बेटा आज हम लोग 5.3 के लास्ट के 5 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 अभी देखें हम लोग। क्या कहता है कि अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ कैश प्राइज इज ₹20 less than that in preceding price. Find the value of each of the prices. ठीक है बेटा, तो ये जो सिचुएशन बन रही है वो क्या है बेटा, एक एपी को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये पहला प्राइस लेट फर्स्ट प्राइस बी एक्स। ठीक है, then second price क्या होता है, second price क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 20। कितना, x माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा, -40 लिख सकते हैं, x-2 इंटू 20 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर क्या कहता है जो एक वर्ड ये ध्यान दो, कहता है कि इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन दैट इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इस प्राइस से ये 20 कम है। ठीक बेटा, सेकेंड प्राइस से थर्ड प्राइस जो है वो क्या है, 20 कम है। तो x माइनस 20 माइनस 20 यानी थर्ड प्राइस हो जाएगा हमारा x माइनस 40। ठीक है, थर्ड प्राइस हो जाएगा हमारा x माइनस 40। और फोर्थ प्राइस हो जाएगा, x माइनस 60। ये जो है फोर्थ प्राइस थर्ड प्राइस से 20 कम होगा, तो x माइनस 40 माइनस 20 हो जाएगा हमारा x माइनस 60। तो इस तरीके से हमारी सीक्वेंसिंग बनेगी। अब कितने प्राइस देना है आपको, 7 प्राइस देना है। फर्स्ट प्राइस हमारा ये हो गया। तो जो हमारी सीक्वेंसिंग है, जो हमारा प्रोग्रेशन है, वो बेटा इस तरीके से बनेगा। कैसा, x, ठीक है, कामा x माइनस 20, x माइनस 40, 7 टर्म्स है, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये 3 टर्म्स हो गए एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो कितने लोगों में बांटना बेटा, 7 में। क्या कहता है, इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। कितने कैश प्राइज में बांटना है, कितने लोग को बांटना है, 7 लोग में। यानी जो हमारा जो सम ऑफ n टर्म्स की जो आइडेंटिटी है, वो सम ऑफ n टर्म्स जितने भी प्राइस दिए गए उन सब का सम जो Sn है वो हमारा 700 है। कितना, तो इस आइडेंटिटी में हम यदि पुट करना चाहें तो 700 इक्वल टू, ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ लिखी है इसलिए हम इसको यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, इसी में हम पुट करें सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ ऑल प्राइजेस। कितना बेटा, 700। तो हम यहाँ 700 लिख देंगे। n के लिए कहता है कि 7 बच्चों में बांटना है, तो n की वैल्यू हमारी जो n/2 है वो हो जाएगी 7/2। 2a फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट प्राइस को हमने x एज्यूम किया था, x लेट किया था, तो a की जगह पर 2a की जगह हमारा हो जाएगा 2x प्लस n माइनस 1। क्या बेटा, n माइनस 1। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 6 लिख सकते हैं 7 माइनस 1। और d क्या है, d है हमारा माइनस 20। d हम लोग कैसे निकालते थे, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते थे, x माइनस 20 माइनस x, एक्सेस कट जाएगा, हमारा माइनस 20 बचेगा। d है हमारा माइनस 20। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट प्राइस आ जाएगा। अच्छा, पता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। ठीक है, तो ईच प्राइजेस में पहले x पता कर लेंगे, फिर हम ऐसे निकाल लेंगे बेटा। तो ये हमारा हो जाएगा 700, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू
यहाँ क्या ऐड होगा 2x और 7 में से 6 1 जाएगा 6 आएगा 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6 2 जा 12 -120 कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो देख लेना बेटा ठीक है इतना नोट करो फिर रख सकता है ठीक बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन यही कर लेते हैं क्या रिलेशन कर लें यहाँ 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 ये 100 आया 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा 200 तो ये हो जाएगा और इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो वो और लिख लेते हैं ठीक है तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया ठीक है इक्वल टू 2x माइनस 120 ठीक है 120 इधर ट्रांसफर कर दो तो 200 प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा 2x ठीक है 320 इक्वल टू 2x तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 320 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 और 12 हो जाएगा 2 6 जा 12 0 x की वैल्यू आ गई बेटा 160 तो प्राइस हमारे क्या हो जाएंगे पहला प्राइस हो जाएगा तो x इक्वल टू हो गया हमारा 160 ठीक है तो x को हमने क्या एज्यूम किया था फर्स्ट प्राइस एज्यूम किया था और जो अगला प्राइस होगा वो इस प्राइस से 20 रुपीज लेस होगा तो हमारी सीक्वेंस ऑफ प्राइजेस क्या हो जाएंगे बेटा सीक्वेंस ऑफ प्राइजेस क्या हो जाएंगे 160 अगला प्राइस होगा 160 से 20 लेस 140 ठीक है और 140 से 20 लेस 120 120 से 20 लेस 180 1 2 3 4 5 और 60 एंड कितना बेटा 40 ये हमसे पूछ रहा था कि ऑल प्राइजेस क्या होंगे ये प्राइजेस हो जाएंगे हमारे क्या 160 140 120 180 60 एंड 40 क्या कैसे कहता है इफ ईच प्राइजेस इज 20 लेस देन दैट इज प्रीसीडिंग प्राइस तो पहला प्राइस हम लोगों ने x सॉल्व कर लिया कि पहला प्राइस x होगा तो अगले प्राइस जो हमारे x -20 x -40 x -60 आ रहे थे वो ये हम इसमें से माइनस करते जाएंगे तो हमारे ये लास्ट प्राइस जो हमारा 7th प्राइस होगा वो 40 होगा ठीक है बेटा नोट करो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं 17 करने जा रहे हैं देखो ये क्वेश्चन 17 जो है देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है ठीक है लेकिन ऐसा है नहीं ये बहुत आसान क्वेश्चन है देखो ये कैसे करते हैं हम लोग कहता है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन ठीक है इट वॉज डिसाइडेड अब देखो बेटा यहां से ध्यान देना क्या कहता है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर्स ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as a class in which they are studying ठीक है मतलब सेक्शन वाइज जो है क्लास फर्स्ट का सेक्शन जो है वो 1 ट्री प्लांट करेगा क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री a section of class second will plant 2 tree and so on till class 12 कितने तक के बच्चे हैं बेटा क्लास 12 तक है कॉलेज स्कूल जो है वो क्लास 12 तक है देयर आर 3 सेक्शन और सेक्शन कितना बेटा 3 अब देखो हम थोड़ा सा समझाने के लिए कैसे करते हैं समझने के लिए ठीक है हम क्या है जैसे मैंने फॉर क्लास फर्स्ट ठीक है हमने एज्यूम के लिए बेटा 3 सेक्शन है 3 सेक्शन कह रहा है एज्यूम नहीं किया 3 सेक्शन है ठीक है तो जो पहला सेक्शन है मान लो सेक्शन ए है वो कितने ट्री प्लांट करेगा 1 ट्री सेक्शन बी जो है वो 1 ट्री प्लांट करेगा क्यों क्योंकि क्लास फर्स्ट का बात हो रही है क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है
ए बी सी, तो ए में 1 ट्री प्लांट हो रहा है, बी में 1 ट्री प्लांट हो रहा है, और सी में जो सेक्शन सी के बच्चे हैं क्लास फर्स्ट के, वो भी 1 ट्री प्लांट कर रहे हैं। तो जो हमारे क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं तीनों सेक्शन मिला करके बेटा कितने ट्री प्लांट कर रहे हैं? 3। सिमिलरली फॉर क्लास सेकेंड में क्या हो जाएगा? सेक्शन ए के बच्चे 2 ट्री प्लांट करेंगे, क्लास 2 में है, और जो बी सेक्शन के बच्चे हैं क्लास 2 के, वो 2 ट्री प्लांट करेंगे, और जो सी सेक्शन के बच्चे हैं वो 2 ट्री प्लांट करेंगे। तो कुल हमारे ट्री हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ ट्री फॉर क्लास सेकेंड हो जाएंगे 6। ऐसे ही सीक्वेंसिंग बन जाएगी हमारा। यदि हम क्लास 3 लिखना चाहेंगे तो सेक्शन ए 3 प्लांट करेगा, सेक्शन बी 3 प्लांट करेगा, और सेक्शन सी 3 प्लांट करेगा, तो नंबर्स ऑफ ट्रीज हो जाएंगे बेटा 9। तो एक जो हमारी सीक्वेंसिंग बनेगी, सीक्वेंसिंग क्या लिखते हैं बेटा? सीक्वेंसिंग फॉर नंबर्स ऑफ ट्रीज, कितना हो जाएगा बेटा? क्लास फर्स्ट के लिए 3, क्लास 2 के लिए 6, क्लास 3 के लिए 9, क्लास 4 के लिए 12 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब और क्लास 12 के लिए कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36। ठीक है, 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, और 3 के लिए 9, ये कुछ गलत हो गया ना बेटा? 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12। ठीक है, और क्लास 12 के लिए हो जाएगा 12 3 जा 36। तो ये हमारी सीक्वेंसेस बन गई। इसमें क्या है बेटा? ए इक्वल टू है हमारा 3, डी इक्वल टू है कितना? 6 में से 3 चला जाएगा, 3 हो जाएगा 3, और नंबर्स ऑफ क्लासेज या नंबर्स ऑफ टर्म्स हमारे कितने बेटा? 12। कितना करा था? कितने क्लास है? 12। तो एन हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, आप देखो कितना आसान हो गया। एस एन इक्वल टू हमारी आइडेंटिटी क्या बेटा? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी में हम रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर रख करके इसको मिटा करते हैं। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी में हम Sn हमको पता करना है कि नंबर्स ऑफ ट्री कितने प्लांट हो रहे हैं, और n की जगह पे हमारा बेटा 12/2 इन ब्रैकेट 2a 2 इंटू कितना बेटा? a हमारा था 3, 2 इंटू 3 2a प्लस n की वैल्यू क्या आई है बेटा? हमारी 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 6 जा 12, यहाँ आ गया 6 इन ब्रैकेट 6 प्लस 12 में से 1 चला जाएगा 11, 11 3 जा 33। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 इंटू 30 कितना बेटा? 33 और 6 39। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 6 9 जा 54, कैरी ओवर 5, 6 3 जा 18 और 5 23। चेक कर लो बेटा कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। क्या है? नंबर्स ऑफ टर्म्स है, नंबर्स ऑफ क्लासेस है हमारी 12 रख दिया। 12/2 इन ब्रैकेट 2a के जगह पे हमारा 3 है, 2 इंटू 3 नंबर्स ऑफ क्लासेस हैं 12 माइनस 1 n-1 इंटू डी की जगह पे 3 हो जाएगा। 12 में से 1 जाएगा 11 आएगा, 11 3 जा 33 और 2 3 जा 6 और 3 33 प्लस करेंगे 39 आएगा, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा बेटा। 6 9 जा 54, 4 कैरी ओवर 5, 6 3 जा 18 और 5 23। तो ये नंबर ऑफ ट्री आ गए हमारे। ठीक है, ये आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। इतना नोट कर लो बेटा। आज बेटा एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। कौन कौन से? 18, 19 एंड 20। ठीक है बेटा, 18 का क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, फिगर भी बना रखा है। ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या है।
कहता अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। कैसे बना है? सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है, विद सेंटर एट ए एंड बी। एक बार सेंटर ए पे है, एक बार सेंटर बी पे है, ठीक है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए एट ए, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, कहां से शुरू हुआ है? सेंटर ए से शुरू हुआ है। सेंटर ए से एक सेमी सर्किल बना है, जिसको हम लोगों ने L1 से डिनोट किया, ठीक है। सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सेमी ये क्या बेटा स्पाइरल जो है, इसकी जो रेडियस है L1 का रेडियस कितना था? 0.5, L2 ये आया, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। कैसे बेटा? बी सेंटर है और ये डिस्टेंस जो है BC जो डिस्टेंस है वो रेडियस का काम करेगी, और ये सेमी सर्कल हमारा B तक जाएगा। फिर सेंटर A पे आएगा, तो जो AB है ये हमारा रेडियस का काम करेगा, और L3 के शेप में हमारा सेमी सर्कल आएगा, ठीक है। इस तरीके से L4 भी आ रहा है। तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस के सेमी सर्कल्स हैं, एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जैसे दिखा रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ of such spiral made up of 13, ठीक है, 13 whose 13 consecutive semicircles। ये बेटा क्या करना है? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं 5.3 का। 5.3 में 18, 19 एंड 20 तीन क्वेश्चन बच रहे हैं। तीनों क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो उसमें 18 क्वेश्चन क्या है? कहता है कि a spiral is made up of successive semicircles with center at A and B, ठीक है। एक स्पाइरल बना है जो कभी सेंटर A से है और कभी सेंटर B से है। ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, as shown in figure। What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्या लिखा बेटा? 13 consecutive semicircles का सम कितना होगा, ठीक है। तो पहला जो सेमी सर्कल है उसका लेंथ L1 कैलकुलेट कर लें, L2 कैलकुलेट कर लें, L3 कैलकुलेट कर लें, L4 कैलकुलेट कर लें, ऐसे हम L13 तक कैलकुलेट कर लें और सबका सम पता कर लें, ठीक है। यही चीज हमको निकालनी है। तो ये AP का क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें हम देखेंगे एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। एक सीरीज ऐसी बनेगी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। तो L1 क्या होगा? ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है बेटा पाई r। क्या होता है? पाई r। तो L1 के लिए हमारा रेडियस कितना? 0.5 पाई, 0.5। तो L1 हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। L2 हो जाएगा बेटा हमारा कितना? 1 पाई, 1.0 पाई, ठीक है। L3 हो जाएगा हमारा 1.5 पाई, ठीक है। ऐसे हमको L13 तक निकालना है बेटा। अच्छा, L13 भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कि L1 के लिए 0.5 पाई आया, L2 के लिए 1 पाई आया, L3 के लिए 1.5 पाई आया। तो L13 हो जाएगा हमारा 13/2 यानी 6.5 पाई, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंसिंग में हम देख रहे हैं ये AP बनेगा कैसे? AP इस तरीके से बनेगा। इसमें A1 या A हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0.5 पाई, ठीक है। और D देख लो बेटा, क्या है? 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आएगा, 1.5 से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आएगा। तो D भी हमारा 0.5 पाई आया, ठीक है। और N जो हम लोग कैलकुलेट करना है वो क्या आ जाएगा बेटा? 13 का पता करना है, क्या पता करना है? What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? N है 13। अच्छा, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करते थे, जो फार्मूला यूज करते थे वो क्या था? SN इक्वल टू
n/2 in bracket 2a plus n-1 into d। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में हम n की वैल्यू रख देंगे 13, a की वैल्यू रख देंगे 0.5 और d की वैल्यू रख देंगे कितना बेटा 0.5 पाई। ठीक है, और हम सॉल्व कर लेंगे तो सम ऑफ 13 सक्सेसिव स्पाइरल सेमी सर्कल्स का सम आ जाएगा। क्या सम आ जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स। ठीक है, इतना बेटा नोट करो। ठीक बेटा, अब इस आइडेंटिटी में डेटा फीड कर देते हैं। S 13 लिख देंगे n की जगह पे। ठीक है बेटा, 13 का निकालना है सम, और n यानी 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2। ठीक है, n/2 हो गया। इन ब्रैकेट क्या होगा 2a a मींस 0.5 पाई, तो हम इनटू ऐसे कर देते हैं, इनटू 0.5 पाई 2a प्लस n कितना है हमारा 13 माइनस 1 इंटू d हमारा कितना बेटा 0.5 पाई इंटू 0.5 पाई। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बेटा। हाँ, ये क्या लगेगा 13/2 इन ब्रैकेट 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1 आएगा। हाँ, तो चाहो तो 1 लिखो या सीधे सीधे पाई लिख सकते हो, हम अभी 1 लिख लेते हैं 1.0 पाई। ठीक है, प्लस 13 में से 1 जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 12 इंटू 0.5 हो जाएगा हमारा 6.0 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा हमारा 6.5। 13 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा, और 6 और 1 मिलकर के 7 आएगा। 7 पाई कितना आएगा बेटा 7 पाई, और 7 को हम 7 लिखा रहने देते हैं, और पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, 7 हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, ठीक है, 7 1 जा 7 6.5 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, 6.5 को 22 से अलग रख को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.5 इंटू 22, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, ये भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 3 3 1 4 और 1। कितने डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा 1 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, 143 सेंटीमीटर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्या गया टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल। 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल्स की जो लेंथ है उसका सम हमारा आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। ये नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। क्या होता है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम। सबसे पहले बॉटम में क्या किया 20 लॉग्स को सेट कर दिया, उसके ऊपर 19 नेक्स्ट रो में, और उसके ऊपर 18। ठीक है, इस तरीके से मतलब एक लॉग कम करता गया। सबसे पहले नीचे बॉटम में 20 लॉग्स, उसके ऊपर 19 लॉग्स, उसके ऊपर 18 लॉग्स, इस तरीके से 1 रिड्यूस करता गया। ठीक है, और टोटल लॉग्स कितने बेटा 200। कितने लॉग्स है टोटल 200। कहता है कि एंड सोन इन द हाउ मेनी रोज, कहता है नंबर्स ऑफ रोज कितने बने आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। 200 लॉग्स को रखने के लिए कितने रो हमको बनाना पड़ेगा। कैसे फर्स्ट रो में कितने बेटा 20, सेकंड रो में 19, थर्ड रो में 18, इस तरीके से कितने नंबर्स ऑफ रोज होंगे इसके लिए 200 लॉग्स को प्लेस करेंगे। यानी हमको नंबर्स ऑफ रोज पता करना है। हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, सबसे लास्ट में जो सबसे ऊपर रो है उसमें कितने लॉग्स आएंगे।
ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि नंबर्स ऑफ लॉग्स, और बॉटम को हम फर्स्ट रो मानते हैं बेटा, ठीक है। बॉटम में जो सबसे पहले हमने लॉग्स प्लेस किए हैं उसको हम फर्स्ट रो में जूम कर दें, नंबर्स ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो हमने बताया बेटा हम बॉटम को जूम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे टॉप वाला ना, सब 20 लॉग्स इन बॉटम। नंबर्स ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो, बॉटम में लिख दिया 20, ठीक है। नंबर्स ऑफ लॉग्स इन सेकेंड रो, क्या बेटा, बॉटम से जस्ट ऊपर कितना है 19, ठीक है। नंबर्स ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो कितना बेटा 18। इस तरीके से हमारी सीक्वेंसिंग बन रही है, ठीक है। और तो यहां बेटा ए हमारा कितना हो गया 20, तो फॉर एवर सीक्वेंसिंग फॉर एवर ए यानी फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 20, और डी हमारा कितना आ जाएगा बेटा 19 माइनस 20, कितना 19 माइनस 20 यानी -1, ठीक है। और एस एन नंबर्स ऑफ एन टर्म्स यानी एस एम टोटल नंबर्स ऑफ लॉग्स हमारा 200 है, ठीक है। और पता क्या करना है बेटा, हमको नंबर्स पता करने हैं, एन पता करना है, क्वेश्चन समझा कि, और लास्ट टर्म भी पता करना है, एल सबसे ऊपर कितने लॉग्स आएंगे, ये दो चीजें पता करनी है, एन और एल। और ए हमको 20 दे रखा है फर्स्ट रो में 20, और डी हमारा हो जाएगा 19 माइनस 20 या 18 माइनस 19 माइनस 1, और एस एन सम ऑफ लॉग्स कितना 200, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी में यूज करके इसको एन और एल पता कर लेंगे बेटा, इतना नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ जो ए एन डी की वैल्यू थी वो हमने यहाँ इस आइडेंटिटी में फीड कर दिया है। एस एन आइडेंटिटी क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन सम ऑफ एन टर्म्स है, तो यहाँ एस एन हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ लॉग्स, वो कितना का 200, ठीक है। एन हमको पता करना है, कहता है कि हाउ क्या कहता है हाउ मेनी रोज, नंबर्स ऑफ रोज पता करना है, तो एन पता करना है, ठीक है। आर इन द 200 लॉग्स प्लेस, कितने रो में प्लेस करेंगे 200 लॉग्स को, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ठीक है। लास्ट में सबसे ऊपर कितने रो होंगे, ठीक है, मतलब कितने नंबर्स ऑफ लॉग्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी है हमारी, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह पे 200 फिट कर दिया है, एन हमको पता करना है 2a, यानी फर्स्ट रो में यानी बॉटम में जो हमारे 20 लॉग्स थे वो हमने a की जगह पे रख दिया है, प्लस एन हमको कैलकुलेट करना है -1 इंटू डी, डी कितना है बेटा -1, क्यों एक कम होता जा रहा है, सबसे पहले बॉटम में 20 थे, उसके जस्ट ऊपर 19, उसके जस्ट ऊपर 18, तो इस तरीके से बेटा एक कम होता जा रहा है, तो डी हमारा हो जाएगा -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400, क्या हो जाएगा बेटा 400, ये एन आ गया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, कितना आएगा 40, और -1 को हम n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -n आएगा, क्या आएगा बेटा -n, और -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा +1, ठीक है। और 400 इक्वल टू, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 40 और में 1 का प्लस कर देंगे, कितना आएगा 41, और 41 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 41n, और n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -n², ठीक है। इन सारी चीजों को मेजर ट्रांसफर ले आते हैं तो ये हो जाएगा r क्या बेटा n², यहाँ n
नेगेटिव था तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये इधर जाएंगे -41n, ठीक है, +4n इक्वल टू 0, ठीक है। ये इधर ट्रांसफर कर दिए। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके n की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोग कैसे करते हैं, 400 के फैक्टर कर लेंगे। 400 का 1 में मल्टीप्लाई कर 400 ही आएगा, इसलिए 400 का फैक्टर कर लेंगे और उसमें ऐसा सेटिंग करेंगे कि -41 आ जाए, ठीक है। तो 400 का फैक्टर, 400 को हम 20 into 20 ले सकते हैं, 20 को हम ले सकते हैं 2 into 2 into 5, अगले 20 को भी ले सकते हैं 2 into 2 into 5, ठीक है। क्या लाना है बेटा, माइनस का 41 और जो मल्टीप्लाई आवे वो प्लस का आवे, क्यों, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है। तो हम देखते हैं कि ये जो इसके दोनों टुकड़े, ठीक है, दोनों पार्ट माइनस के होंगे, क्यों, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी प्लस आता है। तो इसमें हम सेटिंग कर रहे हैं। तो ये देखना बेटा, ये हम ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 को एक ले लें और 25 ले लें, तो 16 और 25 मिल करके 41 बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, और n स्क्वायर -16n -25n +400 इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में हम n कॉमन ले लें और इसमें 25 कॉमन आ जाएगा, और n कॉमन ले लिया तो यहां बचा क्या बेटा, n कॉमन लिया है, यहां बचा n -16, ठीक है। यहां -25 कॉमन ले लेंगे तो यहां भी बचेगा n -16 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए, दोनों में तो दो टर्म्स हैं, इस माइनस से पहले एक टर्म है, इस माइनस के बाद एक टर्म है, n -16 दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहां बच रहा है n -25, ठीक है। अब जो बेटा दो टर्म्स के मल्टीप्लाई का रिजल्ट 0 कब आता है, जब या तो पहला टर्म 0 हो या सेकेंड टर्म 0, ठीक है। इफ n -16 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू हमारा 16, ठीक है। इफ n -25 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 25, ठीक है बेटा। तो नंबर्स ऑफ रोज हमारे आ रहे हैं 16 और 25, दोनों आ रहे हैं। अभी हम किसी को ये नहीं कह सकते कि 16 ही आएगा या 25 आएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे चेक कर लेंगे कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ठीक है। अभी जो हमारा नंबर्स ऑफ रोज पता करना था, नंबर्स ऑफ रोज हमारा 16 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, ठीक है। अगला लास्ट में हमको पता करना था हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, मतलब लास्ट रो में हम आएगा, इतना नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कह रहे थे बेटा कि नंबर्स ऑफ रोज हमारी 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। इफ क्या बेटा, इफ n इक्वल टू 16 पे हम चेक करते हैं an, ठीक है। an मतलब 16 रो में नंबर्स ऑफ लॉग्स कितने होंगे, an का मतलब लास्ट रो में nth रो में नंबर्स ऑफ लॉग्स कितने हैं, यानी A16। क्या करें बेटा, A16 निकालते हैं कि 16th रो में हमने पता कर लिया कि या तो 16 रो होंगे या तो 25 रो होंगे। यदि 16 रो हैं तो 16th रो में नंबर्स ऑफ लॉग्स कितने होंगे बेटा, क्या होता है फार्मूला, an क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू d, ठीक है। तो an यानी A16 इक्वल टू a हमारा कितना था, सबसे पहले 20 कितने थे बेटा, 20 लॉग्स थे, तो 20 प्लस n -1, n हमारा 16 है, 16 -1 16 -1 इंटू d यानी -1 इक्वल टू 20, 16 में से 1 चलाएगा बेटा कितना हो जाएगा,
कितना 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15 इक्वल टू 5। तो लास्ट रो में सबसे ऊपर टॉप में नंबर्स ऑफ लॉग्स हो जाएंगे 5। एक तो आंसर हमारा ये हो गया। इफ n इक्वल टू कितना बताया था दूसरा 25, तो A25 क्या आ जाएगा हमारा, क्या है बेटा a हमारा वही है 20 प्लस n-1, n है हमारा 25 -1, डायरेक्ट कर देते हैं इसको 24, और d है हमारा -1। ये कितना आएगा बेटा 20 - 24 यानी -4। ठीक है, which is not acceptable। ठीक है बेटा, हमारी जो लास्ट में है सबसे ऊपर -4 क्या लॉग्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड आंसर हमारा नंबर्स ऑफ रोज में 16 आएगा। ठीक है, और फर्स्ट टॉप में सबसे ऊपर जो है नंबर्स ऑफ लॉग्स होंगे 5। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, numbers of rows 16 and numbers of logs in top row equal to 5। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मन लगा के समझना बेटा। ठीक है, हमने मन लगा के फिगर भी बनाया है। ठीक है, कहता है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम समझा देते हैं बेटा कि एक पोटैटो रेस है। ठीक है, कोई कंपटीटर है, क्या करता है, एक बकेट यहाँ रखी है, बकेट से 5 मीटर डिस्टेंस पे फर्स्ट पोटैटो है, फिर फर्स्ट पोटैटो के बाद 3 मीटर की डिस्टेंस पे सेकंड पोटैटो है, और फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे थर्ड पोटैटो। इस तरीके से नंबर्स ऑफ पोटैटो कितने बेटा 10। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ बकेट से आता है, बकेट से शुरू करता है और फर्स्ट पोटैटो तक जाता है, फर्स्ट पोटैटो को उठाता है और फिर ला करके बकेट में डालता है। फिर यहीं से स्टार्ट करता है, सेकंड पोटैटो तक जाता है, सेकंड पोटैटो को पिक करता है और बकेट में डालता है। फिर थर्ड पोटैटो तक जाता है, थर्ड पोटैटो को उठाता है और बकेट में डालता है। इस तरीके से वो 10वां 10th पोटैटो तक जाता है और 10th पोटैटो को बकेट में डालता है। हमसे कहना ये चाह रहा है, हमसे जानना ये चाह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्यूटर कितनी होगी। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन का समराइज है। ये क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है और क्या जानना चाहता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमको पता करनी है कि कंप्यूटर ने कितना कवर किया। तो हम फर्स्ट पोटैटो के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट पोटैटो में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटा, ये 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो 2 × 5। 2 × 5 क्यों, 5 गया और 5 आया, 10 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकंड पोटैटो 2, कितना 2 × 5 + 3, 5 + 3 इतना चलना पड़ेगा सेकंड पोटैटो के लिए, यानी 2 × 8 यानी 16 मीटर चलना पड़ेगा। फिर थर्ड पोटैटो के लिए बेटा 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8 और 8 और 3 11, 11 गया और 11 आया, 22 मीटर चलना पड़ेगा। फिर फोर्थ पोटैटो के लिए 5 × 3 = 8, 3 11, 11 और 3 14, कुछ गलत हो गया ना बेटा, 5 5 3 8 8 3 11 11 और 3 11 और 3 14 14 × 2 28। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट पोटैटो में 10 मीटर, सेकंड पोटैटो के लिए 16 मीटर, थर्ड पोटैटो के लिए 22 मीटर और फोर्थ पोटैटो के लिए 28 मीटर चलना पड़ेगा। ऐसे ही हम लास्ट वाला भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10th पोटैटो के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो एक सीक्वेंसिंग बन गई बेटा, क्या कि ये प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें ए हमारा कितना बेटा 10 मीटर, ए कितना है 10 मीटर, और डी कितना है बेटा 16 - 10 कितना आया 6, 22 - 16 कितना आया 6, ये डी हो गया हमारा 6 मीटर। और एन
नंबर्स ऑफ पोटैटो हो जाएंगे जो कितने 10 10, ठीक है। और हमको कैलकुलेट क्या करना है SN, ठीक है। हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि 10 पोटैटो को रेस में 10 पोटैटो तक कुल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इतना नोट करो बेटा, फिर आगे करते हैं, ठीक है बेटा। SN कैलकुलेट करना है। SN के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या है बेटा, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। SN नंबर्स ऑफ पोटैटो कितने थे बेटा 10, S10 इक्वल टू 10/2 इन ब्रैकेट 2a, a कितना था हमारा 10 मीटर, 2 इंटू 10 प्लस n कितना है 10, 10 - 1 इंटू d कितना था बेटा 6 मीटर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा 5 आ गया, और ये 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 6 54, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 और 5 to 7 74, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूर हो गया ना, इसको 74 ऐसे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 के 0 कई और 2, 5 7 35 और 2 37, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 370 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा। आज हम लोग बस इतना ही करते हैं।